नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथ ही अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पंचांग वाला कैलेंडर कैसे देखते हैं, कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, प्रतिपदा क्या होता है, और ये जो डेट चलती है कौन सी तारीख को शुक्ल पक्ष में कौन कौन से दिन कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए, कृष्ण पक्ष में कौन कौन से दिन कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए। तो ये अगर आपका हेल्थ बढ़िया है तो शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के टाइम पे आपकी जो नाड़ी चल रही होगी, चंद्रोदय के टाइम पे उसकी अपोजिट नाड़ी चलेगी। ये इतनी सटीक कैलकुलेशन है, जैसे घड़ी की स्विंग सेकंडों के साथ मैच करके चलते टाइम के साथ, वैसे हमारी नाड़ियों का कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो उसके साथ सूर्योदय के साथ अगर आपने मैच कर लिया, मान लो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष का पहला दिन है, 1, 2, 3 है, पहले 3 दिन है, तो उसके मतलब आपकी ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए आपका। फिर उसके बाद 4, 5, 6 है तो पिंगला चलेगी, फिर 7, 8, 9 तो फिर ईड़ा चलेगी, फिर 10, 11, 12 है तो फिर आपकी पिंगला आ जाएगी। तो इस तरह से बदलता रहता है। ऐसे ही आपका कृष्ण पक्ष है तो पहले दिन आपकी जो नाड़ी चलेगी सूर्योदय के टाइम पे वो आपकी पिंगला चलेगी, 1, 2, 3 पिंगला चलेगी, फिर उसके बाद ईड़ा आ जाएगी, फिर अगले 3 दिन के हिसाब से चेंज हो। फिर उसको जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, कृष्ण पक्ष से बाद शुक्ल पक्ष आएगा, तो ऑटोमेटिकली जिस दिन सनराइज होगा कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा उसको बोलते हैं, पहली तारीख को जिस दिन सनराइज होगा उस समय आपकी नाड़ी ऑटोमेटिकली चेंज हो जानी चाहिए, यानी वो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में जैसे आएगी आपकी पिंगला से ईड़ा में आ जानी चाहिए। अब आता है कि आपकी नाड़ी हमने बता दिया भी होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हमारी नाड़ियां बचपन के समय तो सारा कुदरत ने सही सिस्टम बनाया, लेकिन क्या हमारी सोने की, खाने पीने की, अलग अलग जो रूटीन की आदतें गलत हो गई हैं, तो हमारा नेचर के साथ कटाव हो जाता है। नेचर के साथ मतलब जो एसोसिएशन होता है वो डिसोसिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नाड़ी गलत भी चलती रहती है। जैसे किसी भी बहुत लंबे समय तक ईड़ा चल रही है, पिंगला चल रही है, इसका मतलब आपकी हेल्थ में कोई ना कोई गड़बड़ी, आपका स्वास्थ्य कहीं खतरनाक लेवल की तरफ जा रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको पता चलेगा भी मेरी नाड़ी, तो अगर आप उसको संभाल लेंगे, उसके हिसाब से सही नहीं चल रही, तो सूर्योदय के टाइम पे मैच करना। आपकी नाड़ी एक बार नेचर के साथ मैच होगी तो जैसे ही आपका खाना खाने का टाइम होएगा, आपकी अपने आप ये पिंगला वाली चलेगी। आपका यूरिन जाना है तो ईड़ा वाली चलेगी, फिर आपको टॉयलेट जाना है तो आपकी ये पिंगला वाली चलेगी, यूरिन जाना है तो ये वाली चलेगी, पानी पीना है तो ये वाली चलेगी। तो इस तरह क्या होगा, आपकी जो नाड़ी है वो अपने आप आपकी बॉडी की एक्टिविटी के साथ एडजस्टमेंट कर ली और वो टाइम के साथ सटीक होना शुरू हो जाएगी। बशर्ते आप अपनी आदतों को ठीक रखें। तो कोई गड़बड़ चल रही हो, चेंज करना है तो आप उसको चेंज करने के हमने तरीके बताए हैं। चेंज करने का तरीका हमने बताया कि भाई या तो आप करवट ले लें, जिस साइड आपकी नाड़ी चल रही है अगर उसी साइड करवट लेंगे तो वो नाड़ी उससे दूसरी साइड आ जाएगी। इधर की नाड़ी चल रही है, इधर वाली करनी है, इधर की करवट लेंगे इधर हो जाएगी। दूसरा हमने तरीका बताया कि भैया आप इस हाथ को, जैसे ये नाड़ी चल रही आपने बदलना तो हाथ को ऐसे करके खड़े खड़े करके यहाँ बदल सकते हो। तीसरा जो ऑप्शन है, मैं एक और तरीका बता रहा हूँ कि नाड़ी बदलने का तीसरा तरीका क्या है। सपोज करो मेरी ये चल रही है और मुझे ये बदल के ये वाली चलानी, तो मैं क्या करूंगा, इस नाक को बंद कर लो, इस वाले नाक से मैं गहरा सांस लूंगा, नाभि तक सांस जाएगा नीचे का, सांस को जितनी देर रोके रख सकते हो रोके रखें, और फिर इसी नाक से उसको छोड़ दो। मैं बिना बोली दोबारा कर रहा हूँ। ये वाली ईड़ा चल रही थी, मुझे पिंगला कन्वर्ट कर रही थी, मैं कैसे कर रहा हूँ। नाभि तक गहरी सांस ली, रोके रखा, ये प्राणायाम का एक पार्ट हो गया। जैसे ही आप इसको 3-4 बार करेंगे, आपकी जो ईड़ा चल रही है ईड़ा से पिंगला कर देंगे। तो ये हमने 3 तरीके बताए। आपकी अपनी नाड़ी चल रही है, गलत चल रही है, उसको बदलना चाहते हैं, कैसे बदलें। उसको आपको प्रतिपक्ष की वेट करनी है, प्रतिपदा की वेट करनी है जितनी, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की वेट करनी है जितनी, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को जो रूटीन से डिस्टर्ब होगा उसको पूरी बॉडी के साथ, जो बॉडी के अलग अलग प्रोसेस है उनके साथ आपकी नाड़ी अगर सही सटीक टाइम से जुड़ेगी, उसका मिलान का सबसे बड़ा टाइम होता है सनराइज के टाइम पे। तो आप सुबह देखें कि इसका तरीका क्या है। जब सुबह उठें तो बिस्तर पे देखें कि भी आज ये तारीख है, तो आज जो भी पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है, सनराइज का टाइम कैलेंडर में लिखा, तो उसमें देख लो सनराइज इतने बजे होना, तो उससे 10 मिनट पहले उठे, वहीं देखा मेरी नाड़ी सही चल रही नहीं चल रही, सही चल रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सही नहीं चल रही है तो आप उसी समय अपना ये कोई भी तरीका अपनाकर अपनी नाड़ी को बदल लें, और सूर्योदय के टाइम पे जो एक बार मैच होगी फिर पूरा दिन वो में आप सही चलते रहिए, तो आपकी बहुत सारी समस्या नहीं पड़ सकती। आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, आपकी अलग अलग बॉडी प्रोसेस आपकी नाड़ी के हिसाब से चलेगी, और आप अपने जीवन में जो काम अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कि नुकसान से बचना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके जीवन में
आपकी घटनाएं घटती रहेंगी। जैसे हमने बताया कि पहला पैर रखना, जमीन पर कौन सा रखना है, जिससे आपकी एनर्जी का फ्लो होता है, पूरे दिन उसका हमारी एनर्जी फर्क पड़ता है। जो पहला पैर अगर आप सही रखते हैं, आपका जो उस पर चल रहा है उसके हिसाब से रखते हैं, तो आप जो भी काम करेंगे दिन में आपकी एनर्जी भरपूर रहेगी, आप उसको एंजॉय करेंगे और आप जीवन में उस दिन बेहतर सफलताएं प्राप्त करते हुए अपने जीवन को ज्यादा सफलता के पूर्वक बता रहा। जब ये हमारे शास्त्र लिखे गए थे तो उस समय घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय क्या था, 60 घटी 60 24 घंटे में 60 घटी घटती थी, यानी 1 घंटे के अंदर 2.5 घटी घटती थी। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कैलकुलेट करते थे 1 घंटे में 2.5 घटी घटती थी, तो वो हमारी कैलकुलेशन का तरीका था। तो हर घंटे बाद वो आपकी नाड़ी बदलती थी। अगर वो नाड़ी आपकी 1 घंटे बाद नहीं बदली, लंबे समय तक ईरा या पिंगला चल रही है, सुषुम्ना चल रही है, तो इसका मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी की तरफ जा रहे हैं। कुछ समय बाद आपका शरीर किसी न किसी बीमारी के रूप में उस सिम्टम को बाहर निकालता है। तो आपको वो नौबत ना आए, उस स्थिति तक ना जाए। आजकल जैसे चल रहा है ब्रेन हेमरेज, कोमा, क्लॉट, किडनी फेलियर, कैंसर जैसी बीमारी चल रही है, वो इसीलिए चल रही है जब लंबे समय तक हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। आपकी जो नाड़ी चल रही है वो बॉडी प्रोसेस के हिसाब से नहीं चल रही, उसका अनुकूल नहीं चल रही, उसके अपोजिट में चल रही है। तो इसका मतलब वो धीरे धीरे आपकी बॉडी सिंक्रोनाइज हार्मोनी में नहीं है नेचर के लिए, नेचर के साथ हार्मोनी में नहीं चल रही है, तो देर से वो किसी न किसी बीमारी को जरूरत। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि जब हमारा जो ये नाड़ी चलती है, तो सिर्फ ये नहीं कि सूर्य और चंद्रमा के साथ ही हमारी नाड़ियाँ कोऑर्डिनेशन में चलती हैं, ये दूसरे जो प्लेनेट होते हैं, दूसरे ग्रह होते हैं, उनके साथ भी इनका गहरा संबंध होता है। आकाश में जो अलग अलग ग्रह चलते हैं उनका भी जो पृथ्वी पर इफेक्ट होता है वो पृथ्वी की गति पर और ग्रहों की अपनी गति पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम प्रकृति का हिस्सा है। तो अलग अलग ग्रह जो भी चल रहे हैं उनका तो हमारे शरीर पर उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि हम भी ब्रह्मांड का हिस्सा है और ग्रह भी ब्रह्मांड का पार्ट है, तो उसका हमारे जीवन में डेली रूटीन में उसका असर आता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है, परिक्रमा करती है, तो वो सूर्य के भी चारों तरफ घूमती है, इसलिए सूर्य का सबसे ज्यादा असर देखा गया है पृथ्वी ग्रह पर। आप देखते हैं सूर्य का सबसे ज्यादा ग्रह होता है, लोग सुबह उठते हैं सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य के बाद दूसरा आता है उसके पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह के सेकंड नंबर पर चंद्रमा। तो चंद्रमा का दूसरा सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर पृथ्वी पर रहता है तो चंद्रमा का रहता है। चंद्रमा क्योंकि पानी से जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि जिस दिन पूर्णिमा का दिन होता है, पूर्णिमा के दिन पर चंद्रमा पीक पे होता है, फुल इफेक्ट होता है। उस दिन ज्वार भाटा आता है समुद्र में, क्योंकि समुद्र में पानी होता है, जल होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी 70% पानी होता है, तो जल होता है, तो चंद्रमा का पीक इफेक्ट होता है, तो उस समय ज्वार भाटा आता है। ऐसे ही चंद्रमा, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है, तो 70% पानी है, तो उसी रेशियो के हिसाब से चंद्रमा का इफेक्ट उस दिन पूर्णिमा के दिन हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारे बॉडी में भी उस चंद्रमा का इफेक्ट आएगा और उस समय हम पीक की इमोशन को होते हैं। अब क्या होता है, उस दिन देखा गया कि रिसर्च में पाया गया कि चंद्रमा जब पीक पे होता है, यानी पूर्णिमा वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, उसी दिन बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। उसका कारण क्या है कि चंद्रमा का जुड़ाव मन से होता है और मन हमारा चंचल है। तो जिस दिन चंद्रमा पीक पे होगा, फुल अपने इफेक्ट पे होगा, उस समय हमारा जो मन होता है, मन अपनी पीक पे इफेक्ट होगा, यानी बहुत खुशी या बहुत गम होगा। के दिन हमारे मन की जो भी दशा होती है, बहुत खुशी या बहुत गम, उसका वेग बढ़ जाता है और वो फुल इफेक्ट पे आते हैं। अगर बहुत खुश है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अगर दुखी है तो फिर वो सुसाइड की तरफ जाएगा। आप अगर बहुत खुश होंगे तो बहुत खुश रहेंगे, अगर आप बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी का मतलब है कि आपकी उम्मीद खत्म होगी और आप सुसाइड की तरफ जाते हैं। इसलिए ये जो पूर्णिमा वाले दिन लोग जो सुसाइड करते हैं, तो उसका ये कारण है कि हमारा मन उस समय पीक पे होता है, चंद्रमा का फुल इफेक्ट होता है। तो आपके साथ अगर कोई नेगेटिव इमोशन चल रही है, आप अलग अलग नेगेटिव परिस्थिति गुजर रहे हैं, कोई झगड़ा चल रहा है, किसी के साथ मन मुटाव चल रहा है, आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, आप परेशान हैं, तो आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए, आत्महत्या से बचने के लिए ध्यान रखें। पूर्णिमा वाले दिन खासतौर से आप अपनी नाड़ी का ध्यान रखें और उस समय अपने मन को, अपने आप को नेगेटिव परिस्थिति से बचा करके, क्योंकि अगर आपने उस समय बचा लिया तो आप आत्महत्या से बच जाएंगे। अगर वह नहीं बचाए तो उस दिन आत्महत्या वो कर लेगा और एक बार मर गया तो मर गया, उसके बाद आप सोचिए, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने का, सारी चीज़ों को कैसे साइंस से जुड़ी है कि हेल्थ का सूर्योदय के टाइम पे वो नाड़ी चलेगी, फिर चंद्रोदय के टाइम पे उसकी अपोजिट चलेगी, फिर सनराइज होगा जब अलग चलेगी। तो इस तरह से कुदरत ने सेकंड के हिसाब से भी चीज़ों को कितना जुड़ा हुआ है। तो देखिए ग्रह के साथ भी कैसे जुड़ी है, प्लैनेट्स के साथ भी कैसे जुड़ी है, हमारी हेल्थ के साथ कैसे जुड़ी है, और हमारे जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटना, बड़ी घटनाओं, हर एक बड़ी प्रोसेस के साथ इसका जुड़ा होता है, वो कितनी गहराई से जुड़ी है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है, सब साइंटिफिक है और हम आपको और ऐसी वीडियो में और बेहतर जो रहस्यमयी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं, ऋषि मुनि जानते थे और वो बताते नहीं, ज्ञान में सिखाएंगे, तो ये आप खुद समझ सकते हैं। आप इन नॉलेज को अपनाकर, इन चीज़ों को सीखकर अपने जीवन में कैसे खुश